हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मदर न्यूट्री फूड्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो जाने के कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसमें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 नवंबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 28 नवंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 111 टू 117 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर शेयर का आईपीओ कॉम्बिनेशन है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का 39.6 करोड़ का इशू साइज, 33.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और फ्रेश इशू 28.8 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 7.9 करोड़ का किया गया है। बुक बिल्ड टाइप में बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 दिसंबर का। 2 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्स स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रोमोटर का, तो चिंतन रजनीकांत ठक्कर और उमेश भाई कांतिलाल सेठ, रजनीकांत इंदु भाई ठक्कर, पार्थ उमेश कुमार सेठ, नैना बेन रजनीकांत ठक्कर, वंदना बेन यू सेठ इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 91%, पोस्ट इशू 66% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 18.6% का ऑफर दिया गया क्यूआईबी। बिग एचएनआई 9.2%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 32.5% का, एंकर से 11 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो फिलहाल अभी जीएमपी का 0 रुपीज का है, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू होगा, डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। जो कि गाइस जीएमपी मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, रिसेंट का आज का जीएमपी बता रहा हूँ। अब देखना है कि क्या जीएमपी अपडेट होता है या फिर नहीं। फिलहाल बिजनेस की बात करें, 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक B2B पीनट बटर मैन्युफैक्चरर है। मतलब B2 बिजनेस टू बिजनेस पीनट बटर मैन्युफैक्चरिंग करता है और ऑफर कर रहा है मोर देन 10 फ्लेवर्स को में जो ऑफर कर रही है, और 5 वेरिएंट्स है पीनट बटर का। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को स्प्रेड एंड इट ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे लीबिया, दुबई और मोर रिसेंटली जापान में भी एक्सपैंड किया, इसमें सेल करता है, इन कंट्रीज में सेल करती है। और खुद के ब्रांड के अलावा कंपनी जो है प्राइवेट लेबलिंग भी अपने अंडर लिया हुआ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। हाइपर मार्केट सप्लाई कर रही है और सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट और रिटेल चेन्स में भी सप्लाई कर रही है। और प्राइवेट लेवल कस्टमर बेस जो है मल्टीपल कंट्रीज में स्पैन किया हुआ है, जिसमें है यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, स्पेन, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, मेक्सिको, कुवैत, इजराइल और यूएस, ओमान, केन्या, जर्मनी एंड पोर्टुगल। इन सभी जगह पे जो है प्राइवेट लेवल कस्टमर्स जो कि इसके बेस है मल्टीपल कंट्रीज में। और कंपनी जो है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है महुआ, भावनगर, गुजरात में, जहां से ऑपरेट हो रही है। और इसमें अगर देखा जाए 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 41 पर्सनल इस कंपनी में एम्प्लॉयड थे, जो कि डायरेक्टर्स में इंक्लूड है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो बिजनेस है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है पीनट बटर का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे। और इसका लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल का, तो देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है यहाँ पे अगर देखिएगा तो एसेट्स है 83.7 करोड़ का, रिसेंट का मैं बता रहा हूँ। नेटवर्थ है 30.4 करोड़, रिजर्व्स है 20.5 करोड़, डेट है 30.5 करोड़ का। लेकिन 23 में रेवेन्यू 76.2 करोड़ का, प्रॉफिट 1.1 करोड़ का। 24 में 81 करोड़ का रेवेन्यू, 4.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 90.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना तो बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। टॉप लाइन तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन जो है ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। बट 25 में लगभग जो है प्रॉफिट 35% इंक्रीज किया है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं, लेकिन हाँ इंक्रीज किया है। बट 24 में जो सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ का डेटा अगर देखिए 50.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में जो बॉटम लाइन सडन बूस्ट हुआ है, ये सरप्राइजिंग है। और इसका ऑन एवरेज अगर हम बात करें, ऑन एवरेज तो 97% जो रेवेन्यू है प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस से करता है, और अराउंड जिसमें इंक्लूड है 68% का रेवेन्यू डोमेस्टिक, और रेस्ट जो डोमेस्टिक से 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, और बाकी रेस्ट जो है इंटरनेशनल से रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब 97% रेवेन्यू जो है प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस से ही जनरेट कर रही है।
अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज का, तो आर ओ ई देखा जाए तो 36.6%, आर ओ सी 20.6%, आर ओ एन डब्ल्यू 26%, पीएटी एबिटा मार्जिन 7.1 11.3 टाइम, पी रेशियो 2.3 17.8 टाइम का, मार्केट का 146.6 करोड़ का है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसका प्राइसमेंट जो है फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। अब हम बात करते हैं स्वॉट को लेकर, तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो मोर देन 10 फ्लेवर्स 12 वेरिएंट्स जो है पीनट बटर का इसको ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है ऑप्शंस इंक्लूड है, जिसमें नेचुरल, क्रीमी, क्रंची, हाई प्रोटीन और नो एडेड शुगर, अदर स्पेशलाइज्ड वेरिएंट्स इंक्लूड है। फैसिलिटी जो है महुआ भावनगर गुजरात में, जो कि रॉ पीनट सप्लाईज होता है इंडिया में सबसे मतलब कि मेजर हब है वो यहाँ, उसके पास में इसका जो है सो फैसिलिटी है, जिससे प्रोक्योरमेंट टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस होता है। और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है खुद के ब्रांड और प्राइवेट लेवल पे के अंडर, प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है मल्टीपल कंट्रीज में। स्ट्रॉन्ग फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला है, कॉम्प्लेन सर्टिफिकेशन मिला है, जैसे आईएसओ, बीआरसीजीएस, हलाल, कोशेर, और जो कि इंपॉर्टेंट होता है फूड एक्सपोर्ट में। वीकनेस में अगर देखा जाए तो रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया गया था 2022 में, जो कि एक लिमिटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री हो रहा है एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, और एंटायर बिजनेस जो है डिपेंड करता है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर, जो कि एक ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट कर रहा है अगर ये फैसिलिटी कोई डिसरप्शन फेस करता है तो। हाई रिलायंस है रॉ मटेरियल पर, जो कि पीनट कॉस्ट पर, सप्लाई चेन पर, जो कि मार्जिन वल्नरेबल जो है सो मार्जिन जो है वल्नरेबल टू फ्लक्चुएशंस को क्रिएट कर रही है। और एसएमई आईपीओ होने के कारण जो है सो इसका आईपीओ जो है लिमिटेड लिक्विडिटी और हायर मार्केट रिस्क जो है सो देखने को मिल रहा है कंपेयर करें मेन बोर्ड लिस्टिंग से। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड जो है पीनट बटर का और वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में लगातार इंक्रीज हो रही है। और प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग और खुद के ब्रांड एक्सपोर्ट्स का भी जो एक्सपैंड करने के लिए स्कोप है, जो कि एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप को लेवरेज दे रहा है, क्योंकि एस्टैब्लिश पहले हो चुका है, इससे लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। और प्रोडक्ट मिक्स को एनहांस करने में एबिलिटी है, जिसमें पैकेजिंग फॉर्मेट्स में, फ्लेवर्स में, जो कि प्रीमियम प्राइसिंग को ड्राइव कर सकती है। आईपीओ फंड से नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक्सपैंड मतलब फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रहा है और कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाह रही है। थ्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कमोडिटी प्राइस फ्लग इन्फ्लेशन, जैसे पीनट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण मार्जिन हर्ट कर सकती है। और कुछ पॉइंट्स की बात करें थ्रेट में, तो रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है फूड सेफ्टी, ग्लोबल एक्सपोर्ट नॉर्म्स में या पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स में, जिससे कॉस्ट ऐड हो सकता है, डिले हो सकता है। इंटेंस कंपटीशन है अदर स्नैक या नट बटर प्लेयर से और प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरर से। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को अफेक्ट कर सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को भी जो अफेक्ट कर सकती है करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी ₹0 का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है और सेटअप करना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल आईपीओ जो है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी कंपनी देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बट एक एसएमई कैटेगरी होने के कारण थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।